Let's read this question. The question says assertion A है हमारे पास polarization of one sigma bond caused by polarization of adjacent sigma bond is referred to as the inductive effect. Reason: substituents can be classified as electron withdrawing or electron donating relative to hydrogen. Right? Options are given to us. The key concept for this question is key concept इस question के लिए हो जाएगा inductive effect. राइट की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट. सी अगर हमारे पास कोई कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुई है, सपोज ए बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, और बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से बी पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ए पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, यानी जो बी है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, इसी वजह से उस पे पार्शियल नेगेटिव और ए पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. ठीक, पहले यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड थी सिंपल, अब ये क्या हो गई, चार्जेस यहाँ पे पोलराइज हो गए, इस वजह से इसको बोलते हैं पोलो कोवेलेंट बॉन्ड. राइट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, पोलो कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, अब ऐसे ही अगर हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन. क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा. अब ये जो कार्बन है हमारे पास, इस पे क्या आ गया, स्लाइटली क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब ये क्या करेगा, इसके जो बगल वाला कार्बन होगा, इसके जो बगल वाला कार्बन होगा उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा होगा. राइट, क्योंकि कार्बन के ऊपर अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. राइट, इस पे जो इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के वजह से ये इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, इस बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ पुल करेगा. ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा अपनी तरफ तो क्या होगा, इसके बगल वाला जो कार्बन है उस पे स्लाइटली, उसके बगल वाले कार्बन पे भी क्या आ जाएगा, स्लाइटली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. राइट, तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से कम होगा, इसलिए यहाँ पे डेल डेल प्लस यूज किया गया है. ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही हमारे पास इस सिग्मा बॉन्ड की वजह से, इस सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन के वजह से क्या हुआ, इस सिग्मा बॉन्ड में भी पोलराइजेशन प्रोड्यूस हुआ, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं. राइट, एक सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन के वजह से दूसरे सिग्मा बॉन्ड में भी पोलराइजेशन अगर हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट इज बेसिकली पोलराइजेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड. राइट, इस सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास पोलराइजेशन आया, किसकी वजह से, इस सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन होने की वजह से. इसी को हमने क्या नाम दिया, इसी को हमने नाम दिया इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, अब कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं. राइट, वो किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं. जैसे सपोज हमारे पास कार्बन है, इससे क्या जुड़ गया, इससे सपोज हमारे पास जुड़ गया NO2 ग्रुप. ठीक है, क्या जुड़ा, NO2 ग्रुप. नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा. राइट, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा. अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या करेगा, पुल कर रहा है, जिसकी वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. इसीलिए ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. वो क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं उन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, और अगर यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप लग जाए, इथाइल ग्रुप लग जाए, कोई भी अल्काइल ग्रुप हमारे पास लग जाए, वो क्या करेगा, वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा,
वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को देगा। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा, वो कहलाएंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, और ये जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग का जो कैरेक्टर है वो किसके रिस्पेक्ट में देते हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बताता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, और इसलिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।